वो रामायण में भी मिलता है, गीता में भी मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये किसी विशेष मिशन ने शुरू किया है या विशेष गुरु ने शुरू किया है। तो ये तो अनादि काल से चला आ रहा है, क्योंकि प्रकृति के मैंने आपको बताया दो ही रूप है, एक सगुण रूप है, दूसरा निर्गुण रूप है, एक साकार रूप है, दूसरा निराकार रूप है। जो ब्रह्म है वो निराकार भी है और साकार भी है, मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है, दृष्टिमान भी है और दृश्य भी है। तो ऐसा सा प्रमाण हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, परिषदों, पुराणों में जगह जगह मिलता है। सो इसलिए अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए साध संगत जी, हमारे जीवन में ब्रह्म का ज्ञान, इस पराविद्या का होना, अपने असली परिचय का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। तो हमेशा के लिए होने वाला जो प्रत्यक्ष में आत्म अनुभव है, और आत्म अनुभव के लिए प्रतिदिन हर रोज सत्संग में आना और हर रोज सूरत और शब्द का अभ्यास करना, अपनी सूरत को अपने शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करना, इसी को सूरत और शब्द का योग कहा गया है। अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करना, प्रकाश, परम प्रकाश स्वरूप, निराकार स्वरूप का दर्शन करना, अनहद शब्द को सुनना, शब्द धुन को सुनना, इससे ही साध संगत जी ऐसे अभ्यास से, सूरत और शब्द के योग के अभ्यास से, इसको ज्योति और नाद का योग भी कहा गया है, इसको लय योग भी कहा गया है, कि एक दूसरे के अंदर लय हो जाना, एक दूसरे के अंदर एक रूप हो जाना। सो जब तक साध संगत जी प्रत्यक्ष में आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, प्रत्यक्ष में आत्म अनुभव नहीं होगा, तो तब तक परमेश्वर के अंग होने का एहसास नहीं होगा। अंदाजे ही बने रहेंगे, कल्पनाएं ही बनी रहेंगी, और कल्पनाओं में ऐसे ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा। जैसे पहले जो जन्म चले गए अज्ञानतावश ना समझ के कारण, ऐसे ये हीरा सा जन्म अब की बार ना चला जाए। इसका पूरा लाभ उठाना है, और इसका जो परम चरम उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति है, उसको पूरा करना है। तो प्रत्यक्ष में आत्म अनुभव के लिए प्रतिदिन सूरत और शब्द का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा की परिपूर्णता के लिए निज स्वरूप का जो ज्ञान है और निज स्वरूप का जो बोध है वो बहुत जरूरी है। और जिज्ञासु को साध संगत जी और जो लौकिक जो जानकारियां हैं वो उलझा कर रखती हैं, और वो निज स्वरूप आत्मा के ज्ञान के बिना साध संगत जी जिज्ञासु को और तरह तरह की जानकारियां उलझा कर रखती हैं। तो अपने आप को स्पष्ट करने के लिए सभी लौकिक और अलौकिक, जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल जो समस्या है, उनका सबका सहज और सटीक जो समाधान है साध संगत जी, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, पवित्र आत्मा की जो साध संगत जी पवित्रता है। तो इसलिए आत्मा की परिपूर्णता से ही दृष्टिकोण बदलेगा, और दृष्टि बदलेगी, जीवन की दशा बदलेगी और दिशा बदलेगी। क्योंकि जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है और पवित्रता है, और पॉजिटिव अप्रोच है जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, इससे साध संगत जी जो है संगठन होता है, संगठित होते हैं। और जो सकारात्मक सोच है, इससे संगठित होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच से संगठित होते हैं। और नकारात्मक जो सोच है वो जीव को विभाजित करती है, वो तरह तरह के डिफरेंसेस में डाल देती है। सो इसलिए जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है साध संगत जी, वो जिज्ञासु के जीवन में होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर सबसे जो पहली और सबसे जो अंतिम जो जरूरत है वो आत्मा की परिपूर्णता है।
आत्मा की परिपूर्णता है और आत्मा की पवित्रता है। पवित्र आत्मा और परिपूर्ण आत्मा जो है साध संगत जी, इसमें पूरी निष्ठा रखनी है कि मैं मात्र ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। ये शरीर तो मेरा रहने का घर है, ये शरीर तो मेरा रहने का घर है और मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर की मालिक हूं। क्योंकि मालिक कुल परमेश्वर का अंश है आत्मा, तो जैसा मालिक है वैसी ही आत्मा है। तो जब आप अपने आप को मात्र ये शरीर न समझकर आत्मा समझोगे, क्योंकि भगवान जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू ये मात्र शरीर नहीं है, तू अपने आप को शरीर ना समझ, अपने आप को आत्मा जान और आत्मा जानकर संसार में काम कर। जो भी तुझे तेरे प्रारब्ध के अनुसार कर्म मिला है उसको करता चल, तो अंततः तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो शासक जी परमेश्वर के वचन, ये हमारे गुरुओं, रहबरों, पीर पैगंबरों, औलिया अवतारों के जो वचन हैं वो झूठे नहीं हो सकते। ये खंड ब्रह्मांड बदलता रहता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन हैं, जो संतों के वचन हैं, जो सदगुरु के वचन हैं, ये कभी भी साध संगत जी बदलते नहीं हैं। ये समय आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को परिपूर्ण जानने के लिए सूरत और शब्द का योग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम इस योग को नित्य प्रति करेंगे साध संगत जी, तो समय आने पर जैसे एक बीज भूमि में बोया जाता है, तो समय आने पर जब किसान उसकी पूरी तरह से परवरिश करता है, तो प्रकृति के समय के अनुसार, प्रकृति के विधि विधान के अनुसार वो एक दिन ना एक दिन बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर जो ये बोया गया ज्ञान रूपी जो बीज है, इसकी परवरिश करते रहनी है। ऐसा न हो कि ये ज्ञान लुप्त हो जाए और आप इस संशय में रहते रहें कि हमें तो ज्ञान लिए बहुत दिन हो गए, इतने दिनों से हमें ज्ञान लिया हुआ है। ज्ञान लेकर इसकी परवरिश जरूर करनी है, क्योंकि जहां पर दयाल है वहां पर काल भी है। अगर तुम दयाल का ध्यान छोड़ दोगे तो काल अपने आप ही अपना शिकंजा आपके ऊपर कस लेगा, और काल की जो माया है, जो प्रबल माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, वो साध संगत जी आपका जीना दुभर कर देगी और आपका जो रुख है निराकार की तरफ आपकी पीठ हो जाएगी और संसार की तरफ आपका मुख हो जाएगा। अरे संसार में तो रह ही रहे हैं, ये संसार कहीं भागता नहीं है, न ये आपका हो सकता है, ये किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये काल का देश है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये काल की नगरी है, ये काल का देश है। और इस काल के देश की जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो इस लगाव है इस संसार की चीजों के साथ साथ संगत जी, यही जीव को उलझा कर रखता है। सो इसलिए इस काल के देश के आप रहने वाले नहीं हो। आपका जो निज धाम है, आपका जो असली घर है, वो ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। इसके अंदर आपने आत्मनिष्ठ होना है, इसी के अंदर ही आपने ब्रह्मनिष्ठ होना है, इसी के अंदर ही आपने ठहरना है। जैसे ये अडोल सत्ता है, ये अड़िग है, तो ऐसे ही साध संगत जी इस अडोल सत्ता का निरंतर ध्यान करते हुए, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करते हुए इसी के अंदर ही एक निष्ठ होना है। और ये इतना आसान भी नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल भी है। इसीलिए मैंने आपको कहा है, बार बार फिर साध संगत जी अर्ज कर दूं कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। इस रहस्य को जल्दबाजी से नहीं जाना जा सकता, इस रहस्य को अपनी मर्जी से नहीं जाना जा सकता। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए साध संगत जी सदगुरु के आदेश और उपदेश की पालना करना, आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की पवित्रता में निष्ठ होना, एक निष्ठ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप,
अनेक विस्तार एक से भये, जब एक आराधा तो पराचत भये। एक को एक एक प्रभु आप, ये ही जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है। एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण है प्रभु आप, पूरे का पूरा, हर जगह पूरा है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कुछ और है, इंग्लैंड के अंदर कुछ और है, सर्व व्यापक है। जैसे आकाश सब जगह व्यापक है, इसी तरीके से आकाश की तरह ये पावन पवित्र जो आत्मा है, ये जो आत्मा की परिपूर्णता है, ये सब जगह व्यापक है। सो इसलिए साध संगत जी, ये तो एक अकाट्य सत्य है कि एक को एक एक प्रभुआ पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, पूरे का पूरा सब जगह व्यापक है। ऐसा नहीं कि कहीं घाट है कहीं बाद है, पूरे का पूरा। अनेक विस्तार एक से भये, इसी परिपूर्ण ब्रह्म से सी जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से अनेकों विस्तार हुए हैं। इस एक से ही अनेकों साध संगत जी तरह तरह की जोनियों का विस्तार हुआ है। अनेक विस्तार एक से, जब एक आराधा तो पराचत भय, जब हमने जान लिया, जब सतगुरु ने आपको बड़ी स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया, आपको दिखा दिया, आपको ये समझा दिया, जब आपको ये दिखा दिया, आपको समझा दिया कि इसके सिवाय और दूसरा कोई नहीं है, यही साकार है, यही निराकार है, यही सगुण है, यही निर्गुण है, यही मूर्त रूप है, यही अमूर्त रूप है, यही अदृश्य है, यही दृष्टिमान है, सब कुछ यही है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। और इस परिपूर्ण जो ब्रह्म है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसके अंदर ही सब कुछ स्थित है। इसी से ही सब कुछ पैदा होता है, इसी परमेश्वर से, इसी निराकार परम चैतन्य हस्ती से सब कुछ पैदा होता है। इसी से ही साध संगत जी सब कुछ उत्पन्न होता है, पैदा होता है, इसी के अंदर स्थित रहता है और अंत में इसी के अंदर ही समा जाता है। तो हमारा जो मूल है, हम सब का जो मूल है, आपका जो मूल है, वो यही परमेश्वर, यही परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। यही साध संगत जी सार शब्द है, जो सब का सार है। एक दिन मैंने आपको पूरा सार शब्द के ऊपर एक पूरे का पूरा एक साध संगत जी पूरा डिस्कोर्स दिया था, एक पूरा प्रवचन दिया था कि सार शब्द को जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। जो सार शब्द है यही सब जगह व्यापक है, यही सार संगत जी सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसी सार शब्द को जानो, इसी को पहचानो, इसी का ध्यान करते हुए इसी के अंदर ही एक निष्ठ हो जाओ, इसी के अंदर ही ब्रह्म निष्ठ हो जाओ। क्योंकि आपका जो मूल है, हम सब का जो मूल है, यही परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। सो इसीलिए साध संगत जी ये तो मानना ही होगा, और आपके मानने से, हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो तो साध संगत जी हमेशा सच ही रहती है। इसलिए सच को झूठ का सहारा लेकर नकारा नहीं जा सकता। सो मैं फिर आपको दोहरा दूं कि जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत दिनों तक अभ्यास करिए, नित्य प्रति करिए, उपयुक्त स्थान पर बैठकर करिए, ऐसे समय में करिए जब आपको कोई देखे ना। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई दिखावा नहीं करना, कोई किसी तरीके का साध संगत जी जो है दिखावा नहीं करना। अपने सहज रूप को जानकर सहजता में, सहज भाव में अपने प्रतिष्ठित होना है। सो इसीलिए आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की पवित्रता के ऊपर विश्वास करना है, इसको हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार करना है। इससे सिवाय दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ यही है, यही मेरा असली स्वरूप है। इसी अपने असली स्वरूप को जानकर, इसी अपने असली स्वरूप को पहचान कर, इसी के अंदर ही प्रतिष्ठित होना है। और यही हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे अंतिम और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ साथ संगत जी आज का जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का प्रार्थी। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले
बलिहार परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार।